कनाडा के लिए वर्क वीज़ा फैमिली के साथ कैसे अप्लाई करें? ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या फ़ेसबुक पे हो या फिर यूट्यूब पे हो या फिर टिकटॉक पे। तो हर जगह मुझे यही सवाल मिलता है कि ये प्रोसेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मीन्स बेस कैसे बना सकते हैं, कहाँ से हम स्टार्ट करें? तो आज की वीडियोज़ में आपको कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी कि आप अपना बेस कैसे स्टार्ट करें, फिर आप इसमें कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारे प्रोसेस का भी पता चल सके और साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि किसी और का भी भला हो सके। सबसे पहले पॉइंट्स पे आ जाते हैं। अगर आपके पास स्किल है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो फिर आप एक अच्छी सीवी और कवर लेटर क्रिएट करें। अगर आपको ये क्रिएट करना नहीं आता तो आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाके उसको बोलें, या कोई आपके घर में पढ़ा लिखा इंसान है तो उससे भी आप ये सीवी और कवर लेटर रेडी करवा सकते हैं। सीवी में वही चीजें आपने मेंशन करनी है। एक तो समरी आ जाएगी और एक आपकी एजुकेशन आ जाएगी कि आपने एजुकेशन कहाँ कहाँ से हासिल की और क्या क्या किया। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपने इससे पहले कौन सी जॉब की, किस कंपनी के साथ की, वो आपका वहां पे मेंशन करना होता है। और जो भी आपके और स्किल हैं वो आप अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हैं। तो इसी तरह एक अच्छा कवर लेटर भी बना सकते हैं कि जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब, वो कंपनी आपके लिए क्यों अच्छी है, या इससे पहले जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें आपकी क्या सक्सेस है। तो इस तरह आप एक अच्छा कवर लेटर भी रेडी कर सकते हैं। जब आपके पास ये दोनों चीजें हो जाएं, उसके बाद आपने जॉब बैंक की वेबसाइट पे जाना है और अपने स्किल के मुताबिक जॉब फाइंड करनी है। आप ऐसा ना करें कि एक ही सीवी बना के हर स्किल की जॉब फाइंड करना शुरू करें, तो ऐसे आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं तो देन आपको फिर डिफरेंट टाइप्स की सीवी क्रिएट करनी होगी, हर स्किल के लिए अलग अलग सीवी होगी। तो इस तरह फिर जब आप जॉब फाइंड करें तो वहां पे आप डिस्क्रिप्शन को रीड करें। कुछ टिप्स यहाँ पे शेयर करना चाहता हूं कि जब आप जॉब फाइंड करते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स उठा के अपनी सीवी में ऐड कर लिया करें कि वो जिस तरह का पर्सन ढूंढ रहे हैं या जिस तरह का एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो उनकी डिस्क्रिप्शन में हैं, वो आप अपनी सीवी में ऐड कर लिया करें। इससे आपकी सीवी और स्ट्रांग हो सकती है। आपको लगे कि वो जॉब आपके स्किल के मुताबिक है, उनको जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो आप पूरी कर सकते हैं, तो देन आप वहां पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। वहां उनका ईमेल एड्रेस होगा, तो आपने अपनी सीवी और कवर लेटर उनको फॉरवर्ड करना है। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि पिक्चर बना लेते हैं सीवी की, कवर लेटर की, और अपने फ़ोन से ही उनको सीवी जो है वो कुछ लिखते भी नहीं है, ना सब्जेक्ट होता है, और उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसलिए ये भी आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करने वाला। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब आप उनको ईमेल करें तो सब्जेक्ट होना चाहिए। जो भी आपकी जॉब के रिलेटेड सब्जेक्ट है, जिस स्किल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट में लिखें। उसके बाद आप जो जॉब अप्लाई करें उसके कुछ लाइनें आपने लिखनी है ईमेल में। जो भी आपके लिए जॉब है, कंपनी क्यों अच्छी लग रही है, इस कंपनी के लिए क्यों आप फिट हैं, इससे पहले आपने क्या किया है, वो 2-3 लाइनें जो है वो आप अट्रैक्शन के लिए उनको सेंड करें। और जब आप अपनी सीवी को ऐड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। जब पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं होगी, कोई भी जो यूरोपियन कंट्री है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये नहीं ओपन करेंगे, क्योंकि इस तरह आपको स्कैम की तरफ ले जाएगा। जिस तरह बाकी लिंक्स होते हैं वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से ओपन नहीं होते। तो जब आप सीवी सेंड करें तो आप क्या करें, या तो फिर अपने कंप्यूटर में उसको पीडीएफ फॉर्मेट में एक फोल्डर के अंदर डाल लें और उसको वहां से ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने फोन में भी पीडीएफ फॉर्मेट में रख सकते हैं, तो वहां से भी आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोनों चीजें पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और देन आप उसको फॉरवर्ड करेंगे उस कंपनी को वाया ईमेल। फिर आप वेट करें। अगर 4 to 5 वर्किंग डेज में आपको रिस्पांस नहीं आता तो देन आप कोई और जॉब फाइंड करें। इट्स मीन कि वो जॉब चली गई है, उन्होंने जॉब किसी और को दे दी है, तो आपको ज्यादा टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी ऐसे ही वर्क करती है। किसी और के पास अच्छा स्किल होगा, अच्छी एजुकेशन होगी, तो इसलिए उन्होंने उसको जॉब दे दी होगी। तो ये चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई कंपनी आपको जॉब दे देती है और बोलती है कि यस हम इंटरेस्टेड हैं आपका, और उसका एक वीडियो लिंक में इंटरव्यू होगा, तो अगर उसको लगे
कि आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली हो गया है, तो फिर आपके साथ वो एक एग्रीमेंट करेगा। आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगा, आपके पासपोर्ट की कॉपी लेगा और उसके बाद आपको एक एग्रीमेंट रेडी करके देगा। एग्रीमेंट के अंदर क्या चीज़ें वो मेंशन करेगा। एक कि आपको जो वो जॉब दे रहा है कितने साल के लिए देगा, आपको कितने डे वीक में काम करना पड़ेगा, कितने आवर्स काम करना पड़ेगा वीक्स में, कितनी सैलरी आपको पे करेगा, क्या वो आपको टिकट या अकोमोडेशन देगा या नहीं देगा, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको मेंशन करके देगा। कुछ कंपनीज आपको टिकट और अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करती, रेस्ट ऑफ बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ये आप पे होगा। अगर आपको लगे कि वो एग्रीमेंट आपके लिए सूटेबल है, देन आपने साइन करके उसको वापस सेंड कर देना है। उसके बाद वो क्या करेगा कि आपके लिए एलएमआई अप्लाई करेगा कनाडा की गवर्नमेंट से। कुछ कंपनीज पहले से अप्रूवल होती हैं गवर्नमेंट से, उनके पास ऑलरेडी एलएमआई होता है फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए, कुछ के पास नहीं होता। तो जिनके पास नहीं होता, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, ना ये आपकी जॉब है। जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनको वापस भेज देंगे, वो उस एम्प्लॉयड या कंपनी की प्रॉब्लम है कि वो आपके लिए एलएमआई अप्लाई करे। एलएमआई की जो भी फीस है 1000 अराउंड उसकी फीस है, वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, वो वही कंपनी और एम्प्लॉयड ही पे करेगा। ये कनाडा की गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपर्ली अनाउंस किया है कि वो जो भी जॉब वाला पर्सन होगा वो इसको नहीं पे करेगा, सिर्फ कंपनी या एम्प्लॉयड ही जो जॉब ऑफर कर रहा है वो इसको पे करके और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा। इसको जो नॉर्मल टाइम लगता है वो 4 to 6 वीक लगते हैं। मोस्ट ऑफ केस में ये 2 वीक्स में भी कंप्लीट हो जाता है, डिपेंड करता है उस पर्सन पे। अगर उसको पहले से एक्सपीरियंस है, उससे पहले उसने काफी एलएमआई अप्लाई किए हैं, तो फिर उसको पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो पहले साथ ही कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन को सबमिट करेगा। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, मींस बेसिक प्रोसेस और बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट होती है। तो इस तरह ये आपको रिस्पांस आ जाएगा 2 to 4 वीक्स या 4 to 6 वीक्स में। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको एम्प्लॉयड इन्फॉर्म करेगा कि यस, आपका जो एलएमआई है वो अप्रूव हो गया है, और आपको एक रेफरेंस नंबर सेंड कर देगा। कनाडा की ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट से आपने ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सबमिट करना है वर्क वीजा के लिए। जब आप वर्क वीजा अप्लाई करेंगे, जो भी आप फैमिली मेंबर्स हैं, मींस आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, जितने भी हैं, वो आप सेम टाइम ही एप्लीकेशन करेंगे। हाँ, अगर बच्चों की एज अंडर 22 है, तो वो सारे के सारे उस एप्लीकेशन में सबमिट हो जाएंगे, मींस के उस एप्लीकेशन में एलिजिबल होंगे। बट अगर 22 ईयर से ऊपर हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर कंपनी ने आपको बोला है कि आपकी वो वीजा फीस पे करेगा, कुछ कंपनीज क्या देती हैं, लेकिन वो एक पर्सन के लिए होगा जो मेन एप्लीकेंट होगा, बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए कंपनी नहीं पे करती। तो बाकी जितने भी फैमिलीज मेंबर हैं उसके लिए फिर आपको खुद वीजा एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, और फिर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। इसको कितना टाइम लगेगा? मोस्ट ऑफ केस में अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट सेंड किए हैं, तो ये 6 to 8 वीक्स में आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली वापस आ जाती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो देन आपको रिक्वेस्ट करेंगे वाया ईमेल कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें, तो थोड़ा सा केस आपका फिर डिले में चला जाएगा। जब कोई भी इमिग्रेशन आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगती है, तो इट्स मीन कि आपका जो प्रोसेस है वो डिले में चला जाएगा। जहां आपको 2 मंथ में वीजा मिलना था, वहां फिर आपको 3 या 4 मंथ लग सकते हैं। वर्क वीजा लग के आ जाए, तो देन आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं कनाडा में। ऐसे प्रोसेस है जिसको आपने जीरो से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है। इस तरह आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर किसी रीजन की वजह से आपका वर्क वीजा रिफ्यूज हो जाता है, कुछ केस में आपको अपील का ऑप्शन मिलता है, कुछ केस में आपको नहीं भी मिलता। कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो उनको तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं मिलेगा, और उनको लॉन्ग टाइम के लिए फिर कनाडा बैन कर देता है, वर्क वीजा नहीं देता। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक। जब भी मुझे इनबॉक्स करें, तो प्लीज आप पहले फॉलो कर लिया करें, ताकि आपके टेक्स्ट मैसेज स्ट्रेट वे मेरे पास पहुंच सके। थैंक्स।